नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। मंगलवार पर जब प्रदोष का योग बनता है तब होता है भौम प्रदोष। महादेव और हनुमान जी की उपासना का बहुत खास दिन है भौम प्रदोष। मंगलवार के दिन तो वैसे भी हनुमान जी की पूजा की जाती है और प्रदोष की तिथि पर पूजा जाता है। महादेव को भी पूजा जाता है और मान्यता है कि प्रदोष व्रत में शिव और पार्वती की विधि विधान से पूजन करने वाले व्यक्ति को ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। मंगल संबंधी समस्या हो तो निवारण कर सकते हैं। भौम प्रदोष का और क्या कुछ महत्व है और कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। सावन का महीना और भौम प्रदोष का व्रत। जब मां गौरी संग बरसेगी हनुमान जी की कृपा। परम फलकारी भौम प्रदोष पर मिलेगा वरदान। महादेव संग महावीर करेंगे कल्याण। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि यह तिथि है भगवान शिव के साथ रुद्रावतार वीर हनुमान की अनंत कृपा पाने की। माना जाता है कि महादेव की पूजा से सभी पापों का नाश होता है। साथ ही हनुमान जी की उपासना करने वाले साधक को संकट छू भी नहीं सकता है। भगवान स्वयं है ना प्रकट हुए हैं इस चातुर्मास के अंदर। उनके हाथ में ही इस समस्त संसार की बागडोर है। ऐसे में श्रावण मास में यदि आप प्रदोष व्रत वाले दिन, प्रदोष के दिन भगवान को सेवा करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो जो फल आपको शायद 1 साल अभिषेक करने का मिलता, वो क्षण भर में ही उसी एक दिन के अंदर आपको फल प्राप्त हो जाएगा और आपकी मन की कामना पूर्ति तुरंत ही हो जाती है। ज्योतिषी कहते हैं कि भौम प्रदोष के दिन शिव की उपासना के साथ हनुमान जी की उपासना करने से नकारात्मक शक्तियों का अंत हो जाता है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कब से लगने जा रही है भौम प्रदोष की तिथि। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 25 अगस्त को सुबह 6:21 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 26 अगस्त को सुबह 7:59 पर होगा। भौम प्रदोष व्रत के पूजन का समय 25 अगस्त शाम को मिल रहा है। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:51 से रात 9:04 तक है। इस काल में महादेव संग मां गौरा और हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं। इस बार तो बहुत ही सुंदर योग आपने बता दिया। साथ में त्रिपुष्कर भी बन रहा है। उस दिन मंगलवार के दिन श्रावण मास में हर मंगलवार को मंगला गौरी का पूजन भी होता है। साथ में भौम प्रदोष भी उस दिन पड़ गया, त्रिपुष्कर योग भी है। तो आप ये समझ लीजिए, ऐसा सुंदर और दुर्लभ संयोग आपके जीवन में बार बार तो संभव नहीं है। इसका लाभ उठाकर अपने जीवन का कल्याणार्थ प्रयोग करें। पंचांग की तिथि कहती है कि हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत की तिथि आती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि एक माह में 2 प्रदोष व्रत होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में आता है। चलिए आपको बताते हैं कि क्यों भौम प्रदोष की तिथि को ज्योतिषी इतना कल्याणकारी मानते हैं। भौम का अर्थ है मंगल और प्रदोष का अर्थ है त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि होने से इसको भौम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन शिव जी और हनुमान जी दोनों की पूजा की जाती है। इस दिन शिव जी की उपासना करने से हर दोष का नाश होता है। हनुमान जी की पूजा करने से शत्रु शांत होते हैं, साथ ही कर्ज से छुटकारा मिलता है। भौम प्रदोष की तिथि पर शाम की पूजा उपासना महाफलदायी है। जैसे सोमवार को पड़ने वाला सोम प्रदोष, मंगलवार को पड़ने वाला भौम प्रदोष कहते हैं। यदि श्रावण मास के भौम प्रदोष में व्यक्ति भगवान का रुद्राभिषेक करे तो भगवान शिव से जो आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है, उसके अतिरिक्त मंगल ग्रह से संबंधित किसी भी प्रकार की पीड़ा जीवन में चली आ रही है, या आपका कोई संपत्ति विवाद चल रहा है, या संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उसका सबसे सुंदर आपको असर भौम प्रदोष वाले दिन मिलेगा।
धर्म ग्रंथ के जानकार बताते हैं कि सावन में आने वाला हर मंगलवार माँ महागौरी को समर्पित होता है, जिस तिथि पर विवाह संबंधित बाधा का निदान होने की मान्यता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस तिथि पर शाम की पूजा करने वाले भक्तों की मंगल संबंधी परेशानियों को भी महादेव दूर करते हैं। चलिए आपको बताते हैं भौम प्रदोष की पूजन विधि। संध्या काल में स्नान करने के बाद संध्या वंदना करें, भगवान शिव की पूजा करें, घर के ईशान कोण में शिव जी की स्थापना करें, शिव जी को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। पुष्प के आसन पर बैठकर शिव जी के मंत्रों का जाप करें। नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप सर्वोत्तम होगा। अपनी समस्याओं के अंत होने की प्रार्थना करें। निर्धनों को भोजन कराएं। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में कर लें तो और भी उत्तम होगा। शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना भी लाभदायी होगा। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि भौम प्रदोष के दिन मंगल ग्रह के बुरे प्रभावों से होने वाली समस्याएं भी समाप्त होती हैं। कुंडली में अगर मंगल दोष हो तो भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी की पूजा लाभदायी होती है। चलिए आपको बताते हैं कि मंगल दोष की समस्या अगर हो तो कैसे आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। मंगल ग्रह की शांति प्राप्त, भगवान शिव की कृपा प्राप्त। इसके अतिरिक्त अगर मंगल ग्रह से होने वाली पीड़ा है, अर्थात लगातार एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई मुकदमे आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, तो भौम प्रदोष वाले दिन आप उपवास भी रखें और भगवान का जलाभिषेक भी करें, रुद्राभिषेक भी करें। सब पीड़ाएं दूर होकर आपके मन की इच्छा पूर्ण होती है और आपके सारे कार्य सुगम होने लगते हैं। भौम प्रदोष के दिन शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाएं, भाव सहित सुंदरकांड का पाठ करें, मंगल दोष की समाप्ति की प्रार्थना करें, हलवा पूरी का प्रसाद निर्धनों में बांट दें। मंगल दोष की पीड़ा से छुटकारा मिलेगा। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि कुंडली में मंगल खराब हो तो जीवन में कर्ज बढ़ जाता है, जीवन में कठिनाइयां आ जाती हैं, आर्थिक परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं, जिसकी वजह से कर्ज लेना पड़ जाता है। और अगर मंगल खराब होने पर लिया गया कर्ज उतारना मुश्किल हो जाए तो ऐसे में भौम प्रदोष वो दिन है जब आप महादेव और हनुमान जी से कर्जों से मुक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कर्ज से लगातार परेशानी चल रही हो, चाहे वो ऋण बैंक का हो, चाहे वो निजी ऋण लिया हो, भौम प्रदोष वाले दिन उपवास रखने के पश्चात भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक में विशेष सामग्री एक जरूर रखें, वो है पीली सरसों। पीली सरसों भगवान को लगातार चढ़ाएं। मंत्र के साथ हर सामग्री के बाद पीली सरसों चढ़ाते जाएं। जैसे जैसे पीली सरसों आपकी पूर्ण होगी, अभिषेक संपन्न होने तक आपके ऋण मुक्ति का बहुत सुंदर उपाय हो जाएगा। कर्ज मुक्ति का प्रयोग भौम प्रदोष की रात्रि को करें। रात्रि को हनुमान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, हर बाती जलाएं। इसके बाद हनुमान जी को उतने लड्डू अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है। हम हनुमते रुद्रात्म काय हूँ फट का 11 माला जप करें, सारे लड्डू बांट दें। भौम प्रदोष की तिथि पर जीवन में आने वाली कई परेशानियों को खत्म करने के कुछ खास महा उपाय भी किए जाते हैं। माना जाता है कि ये उपाय करने से जीवन की बाधाएं जल्द दूर हो जाती हैं। आगे हम आपको बताएंगे भौम प्रदोष की तिथि पर किए जाने वाले कुछ महाप्रयोग। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। भौम प्रदोष के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए शाम की पूजा विशेष महत्व रखती है। कैसे आप आज शाम को महादेव और हनुमान जी के पूजन से उनकी कृपा पा सकते हैं, ये हमने आपको बताया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस दिन शाम को आप कुछ खास कर सकते हैं, ज्योतिषीय प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में आने वाली कुछ कठिनाइयां समाप्त हो सकती हैं। चलिए आपको बताते हैं वो प्रयोग क्या है। तो बोलो हर हर
अद्भुत है सावन का आखिरी मंगलवार। मां मंगला गौरी की उपासना से होगा चमत्कार। माना जाता है कि सावन मास के मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत किया जाता है। कहते हैं कि प्रदोष काल में विधि विधान से महादेव संग माता पार्वती की उपासना करने से साधक की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही बजरंगबली की उपासना से संकटों का नाश होता है। चलिए आपको बताते हैं कि प्रदोष की तिथि पर आपको क्या करना है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर जल और गंगा जल अर्पित करें। बेलपत्र और पुष्प चढ़ाएं। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार दान दें। अन्न, वस्त्र या दक्षिणा का दान कर सकते हैं। दिन भर सात्विक विचार और आचरण रखें। भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। भौम प्रदोष में विशेष तौर पे एक वस्तु का है, बाकी रुद्राभिषेक समान ही होता है भगवान का, मंत्र भी विशेष होता है, लेकिन उस दिन विशेष तौर पे एक बात का ध्यान रखें कि भगवान को लाल चंदन का प्रयोग अवश्य करें या पीली सरसों के साथ भगवान का अभिषेक अवश्य करें। तो आपको भौम प्रदोष का सारा फल प्राप्त होगा और साथ में आप संपत्ति निर्माण अवश्य कर पाएंगे जीवन में। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि हनुमान जी के स्वामी है श्री राम और श्री राम भी महादेव को अपना स्वामी मानते हैं। इसलिए सावन में आने वाली भौम प्रदोष की तिथि मंगलकारी हो जाती है, क्योंकि महादेव की साधना करने वाले भक्त की न सिर्फ सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि साधक को हनुमान जी से भी अभय होने का वरदान मिल जाता है। मंगल ग्रह पीड़ा अगर आपको दे रहा है तो भगवान शिव सभी ग्रहों को शांत करने में सक्षम है। तो रुद्राभिषेक करने से सारे ग्रह शांत हो जाते हैं, उनकी आपत्ति आपको नहीं आती। पर भौम प्रदोष वाले दिन अगर आप करते हैं तो विशेष तौर पे मंगल ग्रह यदि पीड़ा दे रहा है, ग्रह गोचर आदि में कहीं पीड़ा में है, तो इस केवल एक रुद्राभिषेक भौम प्रदोष वाले दिन उपवास के बाद करने से, उसके पश्चात हनुमान जी के मंदिर भी जाएं। हनुमान जी के मंदिर में अवश्य है ना प्रसाद चढ़ाएं और उनके बाएं पांव का सिंदूर माथे पे लगवाएं। आपको मंगल ग्रह से होने वाली हर प्रकार की पीड़ा से सुशांति मिलेगी आपको। एक ऐसी तिथि जब आप देवों के देव महादेव और उन्हीं के रुद्र अवतार कहे गए बजरंगबली के आगे अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ज्योतिषी ये भी कहते हैं कि अपने खास परेशानियों के लिए भौम प्रदोष के दिन कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि अगर आपको या फिर आपके परिवार में किसी को भी कोई असाध्य रोग हो गया हो तो उसकी मुक्ति का भी एक खास प्रयोग भौम प्रदोष के दिन किया जाता है। इस अभिषेक में अगर आप गिलोय के रस से भगवान को अभिषेक में प्रयोग कर देते हैं तो आप जटिल से जटिल रोगों में शांति अवश्य प्राप्त होती है। भौम प्रदोष का व्रत करने वाला व्यक्ति अपनी भूमि संपत्ति विवाद और जीवन की सुरक्षा, भवन निर्माण आदि करने में लाभ प्राप्त कर लेता है। लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी को लाल फूलों की माला चढ़ाएं, दीपक जलाएं और गुड़ का भोग लगाएं। तांबे का तिकोना टुकड़ा भी अर्पित करें। इसके बाद संकट मोचन हनुमानाष्टक का 11 बार पाठ करें। गुड़ का भोग बांटें और ग्रहण करें। तिकोने टुकड़े को गले में धारण कर लें या अपने पास रख लें। माना जाता है कि भौम प्रदोष की तिथि पर शाम को भगवान शिव और हनुमान जी की आराधना आपकी सभी तरह की चिंता दूर कर देगी। तो मंगलवार की शाम को कीजिए महादेव संग महावीर की उपासना का खास प्रयोग, जिससे आपकी सारी समस्याओं का अंत हो सके। आगे हम आपको भौम प्रदोष की तिथि की सावधानियां भी बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस दिन शिव शक्ति और हनुमत भक्ति एक साथ करने से साधक के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन प्रदोष व्रत से जुड़े हैं कुछ नियम और सावधानियां भी, गौर से देखिए।
आस्था कहती है कि ईश्वर में सच्ची श्रद्धा रखने वाले भक्त का हमेशा ही कल्याण होता है, लेकिन खास तिथियों पर की गई पूजा उपासना से आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। इन्हीं तिथियों में से एक खास तिथि है भौम प्रदोष की, जब भगवान गौरी शंकर संग बरस सकती है पवन पुत्र की कृपा। भगवान को रक्त चंदन लगाएं अवश्य। रक्त चंदन चढ़ाने के पश्चात माता का जो स्वरूप है साक्षात बिल्व पत्र के ऊपर लाल चंदन से त्रिभुजा बिल्व पत्र लेकर लाल चंदन से राम लिखें और भगवान शिव को अर्पण करते हैं। 1 वर्ष के अंदर ऋण मोचन अवश्य हो जाएगा, नारायण पे विश्वास है। हमने आपको भौम प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ खास महा उपाय बताएं, लेकिन इस व्रत की कुछ सावधानियां और नियम भी हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। फल और जल पर ही उपवास रखें, अन्न खाने से बचें। शिव जी के साथ पार्वती जी का भी पूजन करें। शिव जी को केतकी केवड़ा अर्पित न करें। अगर उपवास न रखें तो सात्विक आहार ग्रहण करें। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि परेशानी कोई भी हो, बाधा कैसी भी हो, शिव की कृपा से हर मुश्किल आसान हो सकती है। शिव की महिमा अपरंपार है, लेकिन इस खास तिथि पर आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। भौम प्रदोष की तिथि पर तामसिक भोजन से बचें। शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन न करें। किसी के साथ विवाद या अपशब्दों का प्रयोग न करें। जानबूझकर किसी का अपमान न करें। यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसे व्रत रखने से पहले अपनी स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि महादेव के पूजन में जलाभिषेक ही संपूर्ण श्रृंगार है। साथ ही बेलपत्र, भांग, धतूरा भोलेनाथ की प्रिय सामग्री। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी यदि आप महादेव के पंचाक्षरी मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर लेते हैं तो इससे महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो आप भी विधि विधान से भोलेनाथ की भक्ति में खो जाइए, जिससे मां गौरी शंकर संग बरसेगी बजरंग बली की कृपा। और इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।